सवाल उस YouTube चैनल पे जाकर आप सभी लोग, जो लोग हमारे साथ में जूम पर कनेक्ट नहीं है राइट नाउ, उन सभी लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। आशा करूंगी कि कुछ ऐसे टॉपिक रहे कि आप लोगों को बहुत समझ में आए। एंड राइट नाउ द चैटिंग ऑफ टाइम भी, बिकॉज आप लोग फिर चैटिंग में परेशान हो जाते हैं, लर्निंग थोड़ा सा निकल जाता है। तो कुछ अगेन नोट्स देखिए, कांटेक्ट इन इनवाइटिंग इज अ प्रोसेस। आप इसे जितना करोगे ना उतना सीखोगे, आप इसे जितना करोगे आप उतना सीखोगे। दूसरी चीज, इसमें कभी भी ना बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। ना को हैंडल करने की स्ट्रांगनेस बढ़ाइए, ना आएगी। बट ना जब भी कोई व्यक्ति करे तो वो आपको ना नहीं कर रहा है, वो उस समय उस टाइम उस प्लान को उस प्रोडक्ट को ना कर रहा है। तो डोंट टेक इट पर्सनली, इसको ना पर्सनली मत लीजिए। पर्सनली लेंगे तो पेनफुल होगा, राइट। तो कुछ पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करते हुए हम इसको सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। होप सो जितने भी लोग मेरे यूट्यूब पर हैं, वेलकम। आप सभी लोग सीखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, आप सीखने के लिए एक अच्छी हैबिट बिल्ड कर चुके हैं, और जो एक सक्सेस हैबिट है। लर्निंग हैबिट हमेशा सक्सेस हैबिट होती है। आप जितना सीखेंगे आप उतना जीतेंगे, और हमेशा जब भी सीखने की मीटिंग होती है आप उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। सो वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। और मेरे सभी जूम पर जो लोग लाइव इस समय मेरे साथ सेशन में हैं, दिल से बहुत बहुत आभार मीटिंग शुरू करने से पहले। और आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, इस मीटिंग में कनेक्ट हुए, सीखने के लिए तैयार रहे, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। दिल से थैंक यू सो मच। नाउ, प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट इनवाइट करना एक स्किल है। प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट एंड इनवाइट करना एक स्किल है, और ये स्किल में आप उतने निपुण होंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। इस स्किल में आप उतने शार्प हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इट मींस कांटेक्ट इनवाइटिंग का पहला पार्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये रिजल्ट जो है ना, यस के जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, पैरेटो नियम काम करता है, 10 को बात करोगे तो 2 आपकी बात सुनेंगे, ये बात को ध्यान रखना। ओके। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोचिंग का, कंटेंट इनवाइटिंग का जिसमें इनवाइट पार्ट है, इसका कभी भी अगर एक परफेक्ट स्क्रिप्ट होती ना जो 100% काम करती, तो बहुत यूनिवर्सल लॉ बन जाता। तो कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है, तो ऑलवेज हमें अपने कॉमन सेंस को यूज करके, प्रोफाइल देख के, बंदे को समझ के बात करनी है। ऑलराइट, 3 पॉइंट्स के साथ अगर हम आगे बढ़े तो कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना, जिसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हमेशा आउटकम पर ज्यादा ध्यान मत देना। क्या आउटकम मुझे आ रहा है इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, करने पर ज्यादा ध्यान देना। गॉट माय पॉइंट? आउटकम क्या आ रहे हैं इस पर ध्यान बहुत ज्यादा मत देना। आपको सबसे ज्यादा करना है, यानी सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सबसे ज्यादा कॉन्टेक्टिंग करनी है, सबसे ज्यादा इनवाइटिंग करनी है, इस पर ध्यान देना है। सेकंड, जो मैंने अभी अगेन बोली थी, मैं इसको रिपीट करती हूँ, किसी भी चीज को पर्सनली मत लेना। डोंट टेक इट पर्सनली। पर्सनली बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि सामने वाला जो ना कर रहा है वो उस समय उस प्लान को, उस हालात को ना कर रहा है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बी इन टच। ये बिजनेस का पार्ट है, इसलिए इसको पर्सनली मत लो। वो बिजनेस को ना कर रहा है, उस समय हालात को ना कर रहा है, बस उसके साथ टच में रहो, उसे लगातार मैसेज पे हाय हेलो बात करते रहो। राइट नाउ, कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में इंपॉर्टेंट जो मैंने कल आपको वैसे बताया था कि कॉन्टेक्ट किस तरीके से ज्यादा करना है, तो मैंने उसमें आपको बताया कि यूज द सोशल मीडिया,
बंडल्स में सोशल मीडिया यूज कीजिए, जिसमें एटलीस्ट 60 मिनट्स दीजिए, जो मैंने कल के पार्ट में कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो कल का पार्ट नहीं देखा है तो कॉन्टेक्ट का वो सबसे बेहतरीन पार्ट है। कैसे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ाएं, आप वो एक्टिविटीज कीजिए जिसमें मैंने 60 मिनट में 15 4 मिनट का पार्ट दिया है, राइट। सोशल मीडिया को यूज करने का एटीएम स्ट्रेटेजी दी है, राइट। और उस पर कैसे वर्क करना है, 553 फॉर्मूला दिया, 15/7 वर्किंग डे, आपको क्या पोस्ट डालना है उस पर मैंने बात की थी। तो कांटेक्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसे आप करोगे तो इनवाइटिंग काम करनी शुरू करेगी। कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग में पहला पार्ट कांटेक्ट है, याद रखना। आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, लिस्ट कैसे बढ़ाएंगे। और मैंने हमेशा बताया था कि वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में धनी बनता है जिसकी फोन की जो लिस्ट होती है ना, वो ऑलवेज अपडेटेड होती रहती है। यानी जो फोन नंबर आपके फोन में है, आप उसी फोन नंबर से चाह रहे हो कि आपको बड़ा बिजनेस हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर को हमेशा अपडेट करना होगा, आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर को डे बाय डे अपग्रेड करना होगा। तो एटलीस्ट 2 नए नंबर हमेशा अपने फोन नंबर में ऐड करें, एटलीस्ट 2 नंबर्स हमेशा अपने फोन नंबर में, कॉन्टेक्ट नंबर में ऐड करें। यकीनन आप बड़े बनेंगे, 100% आप बड़े बनेंगे। ओके, तो कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में कॉन्टेक्ट तो हो गया, हमने अपनी पोस्ट भी शेयर करी, हमने सामने वाले को एटीएम स्ट्रेटेजी से ऐड भी कर दिया, टैग भी कर दिया। नाउ द पार्ट इज मैसेज। मैसेंजर पे क्या क्या बातें करनी है, या चैटिंग पे क्या क्या बातें करनी है, या कॉल पे हम क्या बातें कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए मैसेज पे, कॉल पे, राइट। जब आप इनविटेशन दे रहे हैं तो इसको सिंपल रखें। बहुत ज्यादा घूम घुमा मत बना दीजिए जलेबी की तरह। गॉट माय पॉइंट? जलेबी की तरह इसको घुमाना नहीं है, इसको सिंपल रखेंगे। सिंपल किस तरीके से, जैसा आप ऑलवेज मैं बात करती हूँ कि अगर फ्रेशियर हैं, फ्रेशियर का है, और वो यकीनन आपका जो है, जब आपने मैसेज किया होगा तो वो आपका प्रोफाइल देख चुके होंगे, राइट। मैं ऐसा करती हूँ, अगर मुझे किसी ने मैसेज किया है तो मैं उसके प्रोफाइल को एक बार चेक करती हूँ, तो पर्सन क्या है। और मुझे लगता है कोई भी एक व्यक्ति इसे चेक करेगा कि उसको मैसेज दिया किसने है, कौन पर्सन है जिसने ये मैसेज उसको भेजा है। तो नाउ पहला पार्ट जिसमें हम फ्रेशियर से कैसे बातें करें, हम उसको कवर करेंगे। तो फ्रेशियर से बात करने के लिए मैसेज पे आप कुछ भी जो जो लिखेंगे मैसेज पे कि मैंने आपको टैग किया था, राइट। मैंने आपको टैग किया था और यकीनन आपने मेरी वो पोस्ट देखी होगी, और आपने कोई बिजनेस रिलेटेड पोस्ट की थी, ध्यान देना, कोई अपॉर्चुनिटी रिलेटेड पोस्ट की थी। आपने ऐसी पोस्ट की थी कि किस तरीके से पार्ट टाइम में घर से काम करके एक हैंडसम अमाउंट अर्निंग किया जा सकता है। गॉट माय पॉइंट? कुछ ऐसा बिजनेस अप्रोचिंग पोस्ट आपने किया, उसमें उनको टैग किया, टैग करके उन्हें आपने मैसेंजर पे बात की, हेलो हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं। एंड यकीनन आपने देखा होगा मैंने आपको टैग किया था, और मेरे पोस्ट पे आपको शायद बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगी हो। फर्दर हम उस चीज पे आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी जरूर कि मैं पार्ट टाइम में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रही हूँ। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान देना। एटीएम स्ट्रेटेजी, एड, टैग, डन मैसेज। मैं फ्रेशर की बात कर रही हूँ, उन्हें क्या मैसेज करूंगी। ओके, तो हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यकीनन मैंने आपको जो है टैग किया था, और आपको मेरी पोस्ट में बहुत सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। ओके, तो कम टू दी टॉपिक, मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक बिजनेस में काम करती हूँ। मैं एक बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, जो बिजनेस कम लागत में, जो बिजनेस कम लागत में बहुत बड़ी इनकम आपको दे सकता है। और इसमें इसमें मुझे कुछ ऐसे लोगों की अपनी टीम में जरूरत है जो पार्ट टाइम में काम करके, ध्यान देना, मैं पार्ट टाइम में एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करती हूँ
जो बिजनेस कम लागत में अच्छा रिटर्न देता है, ध्यान देना, जो बिजनेस कम लागत में अच्छा रिटर्न देता है, और इस बिजनेस में मुझे ऐसे लोगों की अपने टीम में जरूरत है जो पार्ट टाइम में काम करके अगले 10 से 12 महीने में 1 लाख एक्स्ट्रा पे आउट बनाने के इच्छुक हो। ध्यान देना, मैंने 3-4 लाइनों को यहाँ पर मर्जिंग किया। पहला, मैं पार्ट टाइम एक ऐसा बिजनेस करती हूँ जो कम लागत में एक्स्ट्रा, जो कम लागत में बड़ा रिटर्न देते हैं, जो कम लागत में अच्छा रिटर्न देते हैं। ये वर्ड इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने बिजनेस बोला ना, तो उसके दिमाग में लगता है कि पैसा लगाना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? इसलिए कम लागत में अच्छा रिटर्न देते हैं। साथ में मुझे इसमें कुछ ऐसे लोगों की अपने टीम में जरूरत है जो पार्ट टाइम में, ध्यान देना, मुझे जरूरत है कुछ ऐसे टीम की जो पार्ट टाइम में काम करके अगले 10 से 12 महीने, दैट्स कॉल्ड द क्रियोसिटी, अगले 10 से 12 महीने में 1 लाख एक्स्ट्रा पे आउट कमाने के इच्छुक हो। अब सामने वाला पहले तो खुद ही इच्छुक है, आप उससे एक तरीके से अप्रोच कर रहे हो, लेकिन ये बोल के नहीं कि आप कर लो, ये बोल के कि आपको एक अच्छे टीम की आवश्यकता है, ऐसे टीम की आवश्यकता है जो पार्ट टाइम में काम करके अगले 10 से 12 महीने में 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम बनाने में इच्छुक हो। अब यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना है, उनसे पूछना नहीं आप करोगे कि नहीं, एक लाइन और ऐड करना, और वो क्या है, और अच्छी बात यह है कि उन लोगों को, यानी मेरे टीम को, जो टीम मैं बनाना चाहती हूँ, उस टीम को काम करने में, काम को सिखाने में एक्सपर्ट लोग हेल्प करेंगे जो ऑलरेडी इस बिजनेस में अच्छी इनकम बना रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अ थर्ड पंचिंग पॉइंट, जहां पर सामने वाला अच्छा सिखाएंगे, एक्सपर्ट लोग सिखाएंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब कवर करना है आपको, अगेन आपको नहीं पूछना कि आप करेंगे कि नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड और कुछ क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन में वही क्वेश्चन करो जिसमें ऑप्शन हाँ का ही आए। आप अभी बिल्कुल मत पूछो क्या आप इसे करना चाहेंगे, ना हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकता है, वैसे कर सकते हैं आप ये सवाल। मैंने अगेन बोला कि कोई भी स्क्रिप्ट जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा सवाल पता है क्या है, वो ये है, यहां तक बात हो गई कि अच्छी बात है मैं इस काम को, और अच्छी बात ये होगी कि इस काम को करने में मदद एक्सपर्ट लोग करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी या जानना चाहूंगा, जो आप है ना अपने जेंडर के अकॉर्डिंग चुनाव कर ले, तो फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको 1 लाख प्लस का पे आउट पार्ट टाइम में काम करके अगले 10 से 12 महीने में आने लगे तो कैसा होगा, कैसा होगा? यहाँ साइलेंट हो जाना, उनका जवाब आने देना। ये स्क्रिप्ट आप कॉल पर भी यूज कर सकते हो और ये स्क्रिप्ट आप मैसेज पे भी यूज कर सकते हो। 90%, 80 to 90% रेशो रहता है कि यस बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ये तो बहुत मजा आएगा अगर ऐसा हो तो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे तो। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, मतलब उनको मजाक जैसा लगता है। यानी 80% लोग, 80 से 90% लोग बोलते हैं हाँ ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, मैं कर पाऊंगी, काम क्या है? अब इस तरीके के सवाल आने शुरू होंगे। आप अगेन बहुत उत्साहित नहीं होना, बहुत ज्यादा अगेन प्लान प्लान मत बोल देना। अब आपको यहाँ पे बोलना होगा यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोग
10 से 12 महीने में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे भी कहीं ज्यादा बना रहे हैं। तो ऐसे कमाने वाले लोगों का मैं अगर आपको लिंक शेयर करूं तो क्या आप उसे देखना पसंद करेंगी या करेंगे? नाउ द टाइम कि आप उन्हें पहले फेथ डेवलप करें कि हाँ पैसा आता है कि नहीं। ध्यान देना, ये फ्रेशियर की बातें हो रही। फ्रेशियर को कभी भी प्लान, प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें नहीं बतानी होती। उसका बड़ा जरूरी होता है पहला उसको उसका ड्रीम बिल्ड करना। तो यहाँ पर ड्रीम बिल्ड हुआ 1 लाख रुपए पे आउट का। दूसरा ये एहसास कराना कि अगर उसे आ जाए तो कैसा रहेगा, मतलब जैसे कि आपने दे दिया, उसे फील करा दिया हो कि ये आ गया उसके पास। इसलिए अगर आपको आए अगले 10-12 महीने में तो कैसा होगा, तो वो फील करता है हाँ यार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा ये भी डर रहा होता है कि आएगा क्या। तो यहाँ पर आप उसे प्लान बताने से पहले ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आ रहा है, देयर इज मेनी एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको अगर जो लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं उनकी लिंक भेजूं, उनकी वीडियो लिंक है, आप उन्हें सुनो, आप देखो आपके जैसे सिंपल हैं, राइट, और ये लोग काम करके एक अच्छा पे आउट कमा रहे हैं। तो आप अगर वो वीडियो में भेजूं तो आप उसे देखना पसंद करेंगी? ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, उनसे जवाब ले रहे हो, देखेंगे कि वो नहीं। इजाजत के साथ भेजिए। इजाजत दे दिया, ऑफ कोर्स 80 से 90% लोगों का होता है हाँ ठीक है आप भेज दीजिए। अब आप उसने वहां पर कुछ जो 1 लाख प्लस पे आउट वाले थे, मैंने कई लोगों का संवाद भी किया था। मैं कुछ अभी फ्रेशर लोगों को संवाद में लेके आने वाली हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी संवाद में लेके आने वाली जो फीमेल्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी संवाद में लेके आने वाली हूँ जो अदर बड़ी कंपनी से निकल के ऑलरेडी आकर ओके लाइफ केयर में बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। तो ये जो लिंक है ना, ये लिंक आपको बहुत काम करेंगे, ये लिंक आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अभी तक जितने लिंक अवेलेबल है, किसी की स्टोरी अवेलेबल है या किसी का फेसबुक पर पोस्टर्स हैं, वो आप उठाकर उन्हें भेज दें। ध्यान देना, यस होने के बाद। अब वीडियो देखने में एक वक्त लगेगा। आज प्रयास कीजिए और उनको बोलिए कि आज आप ये वीडियो देख लीजिए और मैं कल आपसे फिर बात करती हूँ। मैं आपसे कल फिर बात करती हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और देखने के बाद में जरूर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है। तो अभी इसमें क्या होगा, वो प्रयास करेगा कि देखने के बाद आपको रिवर्ट करें। उनसे ये भी बोल सकते हैं रिवर्ट लेने के लिए बड़ा ही अच्छा एक सॉलिड लाइन है कि मुझे आपके आंसर का जवाब इंतजार रहेगा। मुझे आपके आंसर का जवाब इंतजार रहेगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। गॉट माय पॉइंट? तो आप ये भी बोल सकते हैं। उन्हें वीडियो भेजने के बाद आप बोल सकते हैं कि आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे जवाब जरूर दीजिए कि आपने ये वीडियो देख ली और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो जब आप ये सारी बातें करोगे ना, ये आप जब ये सारी बातें करोगे ना, तो यकीनन वो सभी लोग आपका वीडियो भी देखेंगे और वीडियो देखने के बाद वो जवाब भी देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया, यहाँ तक हमने पार्ट को कवर किया। अब आप उन्हें उनके जवाब का इंतजार कीजिए। जवाब नहीं आता तो अगले दिन फिर मैसेज कीजिए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देख लिया होगा और वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये लिखने के बाद उस मैसेज का जवाब आने दीजिए, या आपने कॉल पे किया है तो अगेन उनका जवाब आने दीजिए। ओके, गॉट माय पॉइंट? अब वो यकीनन जो 80% 90% रेशो आता है वो आता है, करना क्या है ये तो बताओ, कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करें, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। ऐसे 4-5 सवाल आते हैं। उन सवालों में बस अब आपको एक जवाब लेना है कि क्या आप अगले मंडे में, ट्यूसडे में, जो दिन आने वाला हो उसमें एक दिन बोल के 2 दिन का गैप लेके, जैसे कि एग्जाम्पल
मान लेते हैं आज बुधवार है, एक एग्जाम्पल, आज बुधवार है, तो हम उनसे फ्राइडे का या संडे का टाइम लें, एक दिन छोड़ के, राइट? या पूछ सकते हैं उनसे आज या परसों, 2 दिन का उनको अल्टरनेट दीजिए। बिल्कुल यकीनन मैं भी चाहती हूँ मैं आपके साथ इस चीज को शेयर करूं, तो क्या हम आज या परसों शाम को मिल सकते हैं 6 बजे 7 बजे, और जगह भी उन्हें बताइए। इसको बोलते हैं टाइम फिक्स करना। फीमेल है अगर, तो आफ्टरनून का टाइम उनके लिए बहुत बेस्ट होता है, तो फीमेल के साथ हमेशा ख्याल रखिए आफ्टरनून, और जॉब क्लास के साथ हमेशा ख्याल रखिए इवनिंग, ठीक है, जॉब के बाद का। कंफर्टेबल हो, अगर आप उन्हें जानते हो तो उनके घर का टाइम, अगर आप उन्हें नहीं जानते तो किसी भी मैकडी, राइट, या कोई वर्किंग प्लेस, उनका वर्किंग प्लेस है ना, जहां वो कंफर्टेबल हो मिलने के लिए। घर पर मिलने के लिए हो तो फर्स्टली आप घर पर भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर दूर है, ध्यान देना दूर है और लॉकडाउन का पीरियड है, तो उनको ऑनलाइन मीटिंग में इनवाइट कीजिए कि ठीक है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो क्या आप 1 घंटा इसको समझने के लिए दे सकती हैं या दे सकते हैं। आपके मैं 1 घंटे चाहूंगी, तो आप मुझे बताएं आज कोई टाइम पॉसिबल हो पाएगा या परसों, ठीक है। फीमेल है तो टाइम बोल के क्या क्या हम आफ्टरनून में बात कर सकते हैं, 12 से 2 के बीच में, कल या परसों, 2 दिन में से अल्टरनेट देना है ना आपने। तो क्या होता है, ऐसा ऐसा अगर आप 2 में से टाइम देते हो ना, 2 दिन देते हो, 2 दिन में से टाइम देते हो, तो वो एक दिन चूज कर लेता है। ऑप्शन को बंदा हमेशा चूज करता है, एक ही दोगे तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये रहा किसी भी फ्रेशर से बात करने के लिए। इसमें आप प्रोफेशनल से भी बातें कर सकते हो, जो जॉब में, उनसे भी बात कर सकते हो, फीमेल से भी बातें कर सकते हो, राइट। टाइमिंग का बस हमेशा ख्याल रखना, जब टाइम सेट करना हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर जॉब वाला बंदा है तो दोपहर में टाइम नहीं देगा आप, जॉब वाला बंदा है तो छुट्टी वाले दिन आपको टाइम लेना इजी होगा, जॉब वाला बंदा है तो जॉब के बाद आपको टाइम लेने का मतलब आप टाइम ले सकते हैं। जॉब वाला बंदा है तो उसका लंच जो पीरियड होता होगा उसमें आप उसका टाइम ले सकते हैं। दूर है तो ऑनलाइन मीटिंग में अप्रोच करेंगे, अगर पास है तो प्रयास कीजिए मिलकर क्लोज कीजिए। अब जाइए मिलकर उनको कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाइए। इसमें कुछ की नोट्स हैं, लीडर को कैसे बात करें ये बताने से पहले मैं इसमें जरूर बताऊंगी, कुछ की नोट्स को जरूर नोट कर लें। इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला, कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए। ये याद रखिए, कोई कितना भी बड़ा प्रोफेशन में हो, कितना भी बड़ा प्रोफेशन में हो, लेकिन आपके प्रोफेशन के बारे में आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। प्लान की पूरी जानकारी रखो, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लान की पूरी जानकारी रखो, इंडस्ट्री की पूरी जानकारी रखो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको क्लोजिंग में बहुत हेल्प करता है, फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला। जैसे सामने वाला बोलता है अच्छा जोड़ने वाला काम है क्या, अरे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना, पता नहीं लोगों का बहुत नुकसान भी होता है ना। फील फेल्ट फाउंड फाउंड फॉर्मूला, दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीदी भैया जो भी हूँ आपके ना, वो आप देख लेना संबोधन किससे आप करेंगे, संबोधन वर्ड क्या होगा आपका। जैसे फीमेल है तो मैं बोल सकती हूँ, हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ना पहले ऐसा ही लगता था कि ये जोड़ने वाला काम है, ये तो सेल्समैन वाला काम है, राइट, इसको मैं कैसे करूंगी, और पता नहीं ये सही है कि नहीं है। लेकिन जब मैंने इस पे स्टडी किया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना, लेकिन जब मैंने इसके बारे में समझा, तो मैंने पाया ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये तो सच में आम व्यक्ति को खास बनाने की इंडस्ट्री है, ये तो सच में एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की जर्नी है। और मजे की बात, कम लागत में बड़ा धन कमाने का प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी बात, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे पर्सनालिटी को ग्रूम करने का प्लेटफॉर्म है। आप सोचो, आज पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रूम करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने के लिए लोग कितने धन खर्च करते हैं, और इस इंडस्ट्री में ये तो इसका पार्ट है। और एक्सपर्ट लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं,
तो बच्चे की बात दीदी, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर खोने के लिए कुछ नहीं हो, मैंने ये पाया कि जिस प्लेटफॉर्म पर खोने के लिए कुछ नहीं हो और पाने के लिए अथाह सागर हो, तो उस प्लेटफॉर्म पर हम कितना बड़ा कर सकते हैं। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर हम बड़ा नहीं भी कर पाए तो करने में हमारा जाता क्या है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ना ज्वाइनिंग चार्ज लगता है, ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीस। तो मैं तो दीदी हमेशा एक चीज मानती हूँ कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करें। और ऐसे हम इतने भी बॉर्डम तो नहीं कि कोई एक्सपर्ट हमें सिखाएगा और टाइम टू टाइम सिखाएगा और सीखने के बाद भी हम कुछ भी ना कर पाए। चलो मैं ये बोल सकती हूँ कि हम 1 लाख नहीं पहुंच पाए, तो हम 50,000 तो पहुंच ही सकते हैं। सोचो अगर 50,000 एक्स्ट्रा आए तो कितना अच्छा होगा। हम 20,000 तो पहुंच ही सकते हैं। सोचो 20,000 आए तो घर में कितने एक्स्ट्रा काम हम अपने पैसों से, हम अपने धन से, हम उस एक्स्ट्रा मनी से कर सकते हैं। जैसे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं उस पैसों से, राइट। उस पैसों को हम सेविंग कर सकते हैं फ्यूचर में काम लेने के लिए। दैट्स कॉल्ड द फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। इससे आप कहीं भी लगाओ, शानदार काम करता है। कहीं भी लगाओ, बहुत शानदार काम करता है। क्वेश्चंस करते हुए ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड सवालों को बहुत ध्यान से करें। ओपन एंडेड सवाल मींस, और बताइए आपने अपनी लाइफ में और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, राइट। फर्दर फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है आपकी, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। बंदे को ज्यादा शब्दों में जवाब देना पड़ेगा, राइट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपका नाम क्या है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आप कैसे हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आप इस बिजनेस को करेंगे कि नहीं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अच्छा आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा। इट इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन, सॉरी, इट इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपने ये वीडियो देखी, आपको क्या क्या अच्छा लगा। तो ध्यान देना, जब भी आप किसी से बहुत डीपली कुछ जानना चाह रहे हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करो। और आप चाहते हो कि जो आपका संवाद है या आपकी जो मीटिंग है वो जल्दी से क्लोज हो जाए, वो जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से फिनिश हो जाए, तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कहाँ कहाँ इसे यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, निराश बिल्कुल भी मत होइए। निराश बिल्कुल भी मत होइए। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कि आपको नो मिलेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ए नेचुरल प्रोसेस। इस चीज को पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिए। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड बी कॉन्फिडेंट। और अगेन नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, नंबर्स ऑफ पीपल्स पर काम कीजिए। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट, नो मिलने पर किसी को, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है, जब किसी से नो मिले, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपने मुझे समय दिया, आपने मेरी बातों को सुना, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। एंड दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को सुना, मेरे से बात की। एंड शायद मैं जो आपको कन्वे करना चाह रही थी वो उस वे में आपके तक नहीं पहुंचा होगा, सो इट्स ओके। बट कभी भी आपको ये जरूरत लगे या कभी भी आपको लगे कि हाँ हम इसे कर सकते हैं कभी फ्यूचर में भी, तो आपका हमेशा दिल से स्वागत रहेगा। और हाँ, आप मुझे कभी भी फ्यूचर में बात करने के लिए या कोई भी इससे रिलेटेड सवाल करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, राइट। आप कभी भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए या फर्दर और जानकारी के लिए मुझे याद करेंगे कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ी। सो हम लोग टच में रहेंगे और रेगुलर कनेक्टिंग रहेंगे। आप मेरे बिजनेस के पार्ट नहीं बने, लेकिन इट्स ओके, हम आप बीइंग अ फ्रेंड हम लगातार कनेक्ट रहेंगे, ये वादा कीजिए। लास्ट में ये बोलकर जरूर उठे, दैट्स कॉल्ड द पार्ट इज कि फॉलो अप पार्ट, फॉलो अप राउंड रहेगा। उस समय नहीं समझ में आया, हो सकता है उन्हें फ्यूचर में समझ आए। तो मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग का पार्ट। कॉन्टेक्ट मैक्सिमम लोगों को कैसे कर सकते हो, उसके लिए मेरा जो कल वीडियो था पार्ट 2, हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसे देख लीजिएगा। और इनवाइटिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं फ्रेशर्स के साथ में। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोले थे उसको जरूर ध्यान रखना, ओके। और नो मिलने के बाद में
बिल्कुल भी निराश मत होना, और नो मिलने पर आपको कुछ लाइनें जो मैंने लास्ट में बोली थी, वो आपको बोलकर वहां से उठना है, या वो बोलकर क्लोजिंग करनी है। ओके, तो मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही कनेक्ट होते रहिए नए नए टॉपिक के साथ। मैं आपको रोज 12 बजे इसी चैनल पर मिलूंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ में बहुत सारा धन कमाएं, बहुत कामयाबी पाएं, अच्छी सेहत पाएं। इसी अच्छे विश के साथ मैं मेरे यूट्यूब मीटिंग का यहाँ पर